हेलो दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए थे और उसको मानने के लिए हमको 8 फरवरी तक का समय दिया था। इस बीच में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ इसी बात को लेके और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया और उसके बाद दूसरे मैसेंजर्स पे शिफ्ट होने लगे। सरकार तक ने व्हाट्सएप से जवाब मांगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन्हीं सब नुकसानों को देखते हुए व्हाट्सएप ने उस डेट को बढ़ा के 15 मई कर दिया था। अब 15 मई भी आ गई, अब आगे क्या होगा? तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं स्मार्टफोन स्टॉक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता पॉलिसी के बारे में तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा जाके। हमें ये पॉलिसी उसी समय माननी पड़ती, लेकिन विरोध और सरकार ने भी हस्तक्षेप किया कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी मानने लायक नहीं है और ना ही मानी जाएगी। इस वजह से व्हाट्सएप ने डेट आगे बढ़ा दी। अब ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ डेट आगे बढ़ाई थी, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया था। और इसी बीच में वो बार बार पॉपअप या रिमाइंडर सेंड करता रहता था कि आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। 15 मई आ गई और अब यहाँ पे व्हाट्सएप ने थोड़ी सी राहत दी है कि जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है उनका अकाउंट अभी डिलीट नहीं किया जाएगा, उनको थोड़ा और समय दिया जाएगा इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए। देखो, बहुत सारे लोग तो खुश भी हो गए कि हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया, हमारा अकाउंट भी डिलीट नहीं होगा। अरे वाह वाह वाह, पूरी बात सुनिए पहले, ये खुश होने वाली बात नहीं है। अभी पूरा प्लान देखिए व्हाट्सएप का आगे का क्या है। इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करवाने के लिए व्हाट्सएप का प्लान ये है कि आप अगर अभी एक्सेप्ट नहीं किए हो, आपको थोड़ा समय और दिया जाएगा। इस बीच में कुछ दिनों तक आपके पास कंटिन्यू रिमाइंडर आता रहेगा कि आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो। ऐसे जैसे आता था, थोड़ा सा और ज़्यादा आने लगेगा। इसके बाद अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ठीक है। अगर आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आप जितनी बार व्हाट्सएप ओपन करोगे उतनी बार ये आपको हर बार दिखेगा। कुछ दिनों तक ऐसा चलेगा। अगर आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर व्हाट्सएप वहाँ से अपनी फंक्शनैलिटी को लिमिटेड करना शुरू कर देगा। जैसे फिर आप अपनी व्हाट्सएप की चैट पेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये पॉपअप वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। इस बीच में आप नोटिफिकेशन से रिप्लाई कर सकते हो और अगर व्हाट्सएप कॉल, ऑडियो, वीडियो जो भी आता है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन आप व्हाट्सएप ओपन करके ना चैट देख सकते हो ना ही रिप्लाई कर सकते हो। कुछ दिनों तक ऐसा चलेगा। अगर आप इतने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर व्हाट्सएप ना तो नोटिफिकेशन भेजेगा और ना ही आप कॉल उठा पाओगे कुछ दिनों के बाद। फिर धीरे धीरे करके ये एप्लीकेशन बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा आपके फ़ोन में। और अगर आप कंटिन्यू 120 दिनों तक व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हो तो फिर इसकी पॉलिसी अलग से बनी ही हुई है कि अगर 120 दिनों तक आपके अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और मैंने ये जितना सब कुछ बताया ये सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 महीनों के अंदर हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। बेसिकली व्हाट्सएप का यही प्लान है कि अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अभी तक नहीं किया, थोड़ा और समय देगा व्हाट्सएप, लेकिन उससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। कुछ लोगों का ये सोचना था कि 15 मई के बाद व्हाट्सएप इस प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी था कि हमने पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है, अब अगर हम उसको रिजेक्ट करना चाहें तो कोई ऑप्शन है क्या? तो मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया मतलब कर लिया। ये बिल्कुल उस गर्लफ्रेंड की तरह बन गया है कि जिसका प्रपोजल आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया मतलब कर लिया, चाह के भी ब्रेकअप कर ही नहीं सकते। अब लास्ट में ये सवाल आता है कि क्या किया जाए। तो अब बेसिकली आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो चुपचाप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर लो और यूज़ कंटिन्यू करते रहो। और अगर आपको अपनी प्राइवेसी प्यारी है तो आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए और दूसरे सिक्योर मैसेंजर्स पे शिफ्ट हो जाइए। जैसे अभी तक का सबसे सिक्योर मैसेंजर है सिग्नल। सिग्नल बहुत ज़्यादा सिक्योर मैसेंजर है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझको भी हुई थी, मैंने भी ट्राई किया था। जब मेरे सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स व्हाट्सएप अभी भी यूज़ ही करते हैं तो मैं उनसे सबसे यही कहूँगा कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब व्हाट्सएप सिर्फ व्हाट्सएप नहीं रह गया है, इसका पूरा डाटा फेसबुक यूज़ करेगा। दूसरे मैसेंजर्स की भी कुछ दिनों में आदत हो जाती है और अगर सब उसमें आ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर सिग्नल को कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसकी वीडियो में भी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक सभी से निवेदन, अपनी प्राइवेसी को लेकर अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए। बस इतना ही बताना था आज के वीडियो में। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अपने सभी परिचितों से कहिए कि अगर अपनी प्राइवेसी बचाना चाहते हैं तो सिग्नल यूज़ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।